Hello, friends, and a very, very warm welcome to all of you all. This is Anchal, and I welcome you all in this session. As we all know, ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए सभी लोग प्रिपेयर करते हैं और सभी चाहते हैं कि हम एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशन में ज़रूर सिलेक्ट हो। तो LIC AAO ऑफिसर भी कुछ इस तरह का आपको मिलेगा और हम यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्या होती है उनकी सैलरी, क्या होते हैं उनके पर्क्स, किस तरह से मिलता है उनको प्रमोशन और क्या होता है उनका वर्क कल्चर, मतलब क्या रूटीन होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो आप उस सब चीज़ों को जज करके ये डिसाइड कर सकते हो कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप इस पोस्ट के लिए एग्जाम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर तो हम ही कर देते हैं, क्योंकि देखो ऐसा है, जब तक हमारे जेब में नौकरी नहीं है तब तक हर एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, या हर एक पोस्ट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, हर एक नोटिफिकेशन हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो देयरफॉर LIC AAO के ऑफिसर लेवल पर सबसे पहले सैलरी क्या होगी, आइए उसकी बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो सैलरी में बेसिक पे जो होता है वो 53,600 पर मंथ का होता है, ठीक है। एनुअल इंक्रीमेंट आपको 14 सालों तक, जो आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उससे 14 सालों तक एनुअल इंक्रीमेंट आपको मिलता रहता है 2645। हर साल आपका इतना इतना पैसा बढ़ता जाएगा 14 साल तक। बेसिक पे इंक्रीमेंट के बाद आपकी हो जाती है 90,630 पर मंथ, ठीक है। उसके अलावा एनुअल इंक्रीमेंट जो होता है वो 2865 होता है अगले 4 सालों के लिए, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद जो बेसिक पे आफ्टर दीज इंक्रीमेंट्स हो जाती है, वो सारे मतलब सारे इंक्रीमेंट लगने के बाद आपकी 1,02,090 रुपए, ये आपकी पर मंथ की सैलरी होती है। LIC AAO की सैलरी आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर में मिलेगी। ऑल टुगेदर माने तो एक क्लास सिटी में अगर कोई एक ऑफिसर काम कर रहा है तो उसको 92,870 ये आपका अमाउंट बनेगा सैलरी का, ठीक है। जो टोटल अमॉल्यूमेंट्स हैं, मिनिमम स्केल इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा, जो भी एडमिसिबल है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर हम एक क्लास सिटी की बात करें तो 92,870 रुपीज का आपको सैलरी मिलेगा इन हैंड, ठीक है। उसके बाद बात करें कि इसमें पर्क्स क्या क्या हैं। ये तो सैलरी हो गई, सैलरी के अलावा क्या क्या मिलने वाला है। तो एक है हाउस रेंट अलाउंस HRA, यूजुअली एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग। मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप रहोगे तो आपका परसेंटेज अलग रहेगा, अगर कोई बी क्लास सिटी में रहोगे तो आपका अलग रहेगा। सो ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ पोस्टिंग पे। और बिग सिटीज का HRA, इन द केस ऑफ बिग सिटीज HRA होगा आपका 7-8-9% बेसिक पे का, ठीक है। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंसेस की बात करें तो CCA जो है आपका सिटी ऑफ पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। अगेन 3 से 4% तक ये, या 0% भी हो सकता है कहीं कहीं पर, बेसिक LIC AAO का पे स्ट्रक्चर होता है। डियरनेस अलाउंस जो होता है वो रिवाइज्ड है हर क्वार्टर का, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये रिवाइज किया जाता है। ये दिस यूजुअली गेट्स अफेक्टेड विद द राइज और फॉल ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्योंकि बात कह रहे हैं ये डिपेंड करता है हर क्वार्टर पे, तो इन्फ्लेशन की राइज और फॉल से, फ्लक्चुएशन से ये आपको डिटरमाइन करके दिया जाएगा। सो बेसिकली ये सब चीजें जो हैं वो सब इंक्लूड करके आपको ये अमाउंट बताया गया है, जिसमें हम कह रहे हैं इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट अलाउंस, रेंट अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, और जो भी आपको मिल रहा है वो सब कुछ मिलाकर आपको एक क्लास सिटी में 92,870 रुपीज का मिलने वाला है। इसके अलावा क्या पर्क्स मिलते हैं ये हम आपको बता देते हैं। तो इसके अलावा जो पर्क्स है, अदर बेनिफिट्स जो LIC AAO स्पेशलिस्ट को मिलते हैं वो डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन है, ग्रेच्युटी है, LTC है, कैश मेडिकल बेनिफिट है, ग्रुप मेडिक्लेम है, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, व्हीकल लोन 2 व्हीलर या 4 व्हीलर का मिलता है एज पर रूल्स, मील कूपन मिलते हैं, रीइंबर्समेंट होती है आपकी ब्रीफ केस लेदर बैग्स की, मोबाइल हैंडसेट मिलेगा आपको, डेलीज का जो सप्लाई होता है, मैगजीन्स होती है, टी कॉफी होता है, ये सब चीजें मिलेगी, और मोबाइल एक्सपेंसेस आपकी बैंक ही पे करेगी, ठीक है। तो क्योंकि ये सब चीजें आपको इंक्लूड करेगी, अब ये क्यों है, लेट मी टेल यू दैट, है ना। ओके, तो यहां पर ये सभी चीजें क्यों हैं, दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। ये सभी चीजें इसलिए हैं क्योंकि अब फोन क्यों मिल रहा है आपका, मील कूपन्स क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि आपका जॉब का जो प्रोफाइल है वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। तो हमें सैलरी पता चल गई, हमें पर्क्स पता चल गए। अब हम बात करते हैं प्रमोशन की। प्रमोशन का जो टाइमलाइन होता है वो 4 से 8 साल का होता है, थोड़ा स्लो प्रमोशन होता है, पहली चीज। और LIC AAO के तरह आप सिलेक्ट होकर जाते हो, उसके बाद आपके क्या क्या रोल्स हो सकते हैं ये बताते हैं। प्रमोशन पाथ आपका कुछ इस तरह से होगा। AAO के बाद आप बनोगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
उसके बाद आप बनोगे असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर, उसके बाद आप बनोगे डिविजनल मैनेजर, उसके बाद आप बनोगे सीनियर डिविजनल मैनेजर, उसके बाद आप बनोगे जोनल मैनेजर एंड सो ऑन। अब ये किस पे डिपेंड करता है, क्या इसके कुछ एग्जामिनेशन होंगे या क्या होगी? तो पहली चीज ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा पुराने हो चुके हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज आपके स्किल पे डिपेंड करता है, आपकी एफिशिएंसी ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि ना AAO का काम आपने किया और सीधा आपको जोनल मैनेजर बना दे, नहीं। तो सीनियरिटी इज वन पार्ट, उसके अलावा आप कितने एफिशिएंट है अपने काम में, उस पर डिपेंड करता है कि आपके प्रमोशंस किस तरह से स्केड्यूल होंगे। 4 से 8 साल का समय लगता है आपको प्रमोशन पाने में, ठीक है। सो दैट्स अ थिंग। अब रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो बात है वो समझ ले कि पहली बात तो रूटीन क्या है इसका। तो LICAAO आपकी डेस्क जॉब है, ठीक है, डेस्क जॉब है। बेसिकली ये एडमिनिस्ट्रेशन के अराउंड रिवॉल्व करती है। एक नया एम्प्लॉय जो अभी सिलेक्ट होकर आया है उसका प्रोबेशन पीरियड होता है 1 ईयर का। मतलब आज आपका सिलेक्शन हुआ, आज आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो आज से 1 साल तक आप प्रोबेशन पीरियड में रहोगे। अगर आप एफिशिएंट हो तो वो 1 साल में परमानेंट कर देंगे, अगर नहीं है, एफिशिएंसी में कुछ दिक्कत है, परफॉर्मेंस में कुछ दिक्कत है, तो यही एक्सटेंड हो जाता है 2 साल के लिए, ठीक है। तो 1 साल अच्छे से बना के रखना है अपना, ठीक है। फिर उसके बाद मैंडेटरी होता है कैंडिडेट्स को LIC में रहना कम से कम 4 साल, उनका प्रोबेशन पीरियड इंक्लूड करके, चाहे वो 1 साल का हो चाहे 2 साल का हो, ठीक है। तो वो जरूरी है उनके लिए, ठीक। दैट्स वन थिंग। तो ये तो रूटीन हो गया। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है? सबसे पहले नई स्कीम्स बनाना, जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उनको चेक करना, नई पॉलिसीज को चेक करना, सुपरवाइज करना, क्लेम्स को फाइल करना, कस्टमर के सेटलमेंट को ठीक कराना, क्लेम्स को सेटल कराना, हेल्प प्रोवाइड करना, कोऑर्डिनेट करना रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के साथ, जो जो चीज़ें चाहिए, जो कस्टमर की हेल्प करनी है उन सब चीज़ों से रिलेटेड, मेंटेन करना है कॉर्डियल रिलेशन कस्टमर्स के साथ, उनके साथ इंटरैक्ट करना, जो भी सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम्स के, उनके क्वेरीज के हैं उनको निकाल कर देना, टास्क टाइम पे कंप्लीट करना जो भी हायर डिपार्टमेंट ने दिया है उनका, इंस्पेक्शन करना जो भी एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में, और फैक्चुअल एरर्स अगर कुछ हैं तो उसको पॉइंट आउट करना और अपने सीनियर या हायर डिपार्टमेंट को बताना। ये आपकी रूटीन और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे अपने वर्क कल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप LIC एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। तो सैलरी क्या मिलेगी? 92,870। आपके पर्क्स बाकी आपको ये सब मिलने वाले हैं। प्रमोशन का पाथ जो आपका है वो कुछ इस तरह से रहेगा। आप ZM तक की पोस्ट पे भी ज्वाइन कर सकते हो। डेस्क जॉब है, जब ज्वाइन करोगे 1 साल प्रोबेशन का होगा, एफिशिएंसी अच्छी होगी तो परमानेंट हो जाओगे, नहीं तो 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाता है। ये 4 साल मैक्सिमम आपको रहना है यहाँ पर, मतलब मिनिमम आपको रहना है यहाँ पर। उसके अलावा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ये भी हमने आपको बता दिया है। इस सभी चीजों के लिए प्रिपरेशन करने के लिए आप कहाँ आ सकते हैं? तो सबसे पहली बात ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट्स, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाते हैं। सर्च करके भी जा सकते हो या तो ये स्कैन करके भी यहाँ पहुंच सकते हो, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। दूसरा, ये सभी चीजों की प्रिपरेशन आपकी कुछ इस तरह से होती है कि 18+ एग्जामिनेशन होते हैं बैंक और इंश्योरेंस के एग्जामिनेशन को मिलाकर। कुछ हद तक देखा जाए तो सबका सारा का सारा पैटर्न सिमिलर होता है, इसलिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू IBPS PO का हो, क्लर्क का हो, SO का हो, SBI PO क्लर्क का हो, RRB PO क्लर्क का हो, RBI असिस्टेंट या ग्रेड B का हो, LIC के एग्जाम्स हो, NICL के IDBI FCI, सभी कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आपका बैंक महापैक में 1 साल में 2,999 और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 3,999 में मिलेगा। 1 साल में आने वाले जितने बैचेस हैं वो सब के सब आपको इसमें एनरोल होते हुए मिलेंगे, और इसमें 2 साल के बैचेस, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक और SSC दोनों की प्रिपरेशन कोई बच्चा कर रहा है तो वो ये ले सकता है। 12 मंथ्स में 4,699 और 24 मंथ्स में 5,799 का है। रुद्र 2.8 बैच, AM 3.0, IBPS फाउंडेशन बैचेस, ये बैचेस ऑथेंटिक बैचेस हैं, फाउंडेशन बैचेस हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन डेफिनेटली जॉइन देम। उसके अलावा अगर आपको किताब चाहिए तो बैंकिंग की द्रोणा मॉड्यूल की 6 किताबों का कॉम्बो सेट है। रीजनिंग इंग्लिश क्वांट्स की बुक है, फिर रीजनिंग एंड बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस की है, डेटा एनालिसिस की है, लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग की भी है। तो थ्योरी, एग्जाम्पल, टेक्निक, एक्सरसाइज, प्रीवियस क्वेश्चन सब कुछ इसमें दिया हुआ है, तो आपके लिए ओवरऑल बहुत हेल्पफुल होगी। PW, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन अबाउट व्हाट LICAAO ऑफिसर इज ऑल अबाउट। किस तरह से आपको अपना लाइफ प्लान करना होगा, किस तरह से आपकी लाइफ चलेगी व्हेन यू गेट सिलेक्टेड इन दिस। सो यू कैन प्रिपेयर फॉर इट एंड डेफिनेटली अटेम्प्ट, और ताकि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी जरूर हो ऑफिसर लेवल पे। तो ऑल द वेरी बेस्ट, प्रिपरेशन जारी रखिए,
keep learning. Thank you so much, guys.